आपका आपका कार्ड चला वो आपको मुबारक, जहां वो जीते वो उनको मुबारक। पॉइंट ये है कि मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात हो जाती है। ये तो मेरे साथ यहां पर सत्यप्रकाश मिश्रा है। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये संविधान बदलने वाला नैरेटिव एनडीए को 400 पार नहीं लेके गया, लेकिन अब उसको दोबारा बोला जा रहा है। यह भ्रम है, झूठ है। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने खंडन कर चुके हैं। लेकिन क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सारा विपक्ष जानता है कि संविधान कोई इस देश का बदल नहीं सकता। उसमें संशोधन 106 बार हो चुका है, जिसको सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया। पहला संशोधन तो जवाहरलाल नेहरू के समय आया, उसको 9वीं अनुसूची में डाला। और राजीव गांधी का एक बहुत प्रसिद्ध भाषण है जिसमें वो कह रहे जरूरत पड़ेगा तो संविधान बदल देंगे। तो विपक्ष इस पर क्यों नहीं पूछता कांग्रेस से? 400 पार के नारे के खिलाफ विपक्ष ने जरूर ये सिगुफा उड़ाया कि अगर इनको 400 मिल गया तो शायद ये संविधान बदल देंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप में भाषण में कहा कि बाबा साहब भी आए अगर आज तो वो भी पूरा संविधान नहीं बदल सकते। जी, विपक्ष ने भ्रम लगातार इसलिए फैलाया क्योंकि सच्चाई ये विपक्ष को पता था कि ये सरकार बनने वाली है और ये सरकार 400 के पार भी जाने वाली है। तो उस भ्रम पूरे पार आपको रोक दिया। लेकिन मैं रुक करता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनडीए की केंद्र में जीत हुई तो आनंद दुबे कहा गया कि देखिए हैट्रिक तो लग रही है, लेकिन देखिए बीजेपी के पास नंबर नहीं है, तीसरी बार कोई सरकार बन रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रियों ने शपथ ली तो कहा गया विपक्ष को झुंझुना फैला दिया गया है। अब एक नैरेटिव फैला जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ती वाराणसी से तो मोदी चुनाव हार जाते। आम आदमी पार्टी तो और आगे बढ़ गई। वो तो कह रही है कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव भी लड़ते तो भी चुनाव हार जाते। और इस समय बीजेपी की सरकार बन गई वहां पर, और तमिलनाडु और टीडीपी की सरकार बन गई आंध्र के अंदर। वहां नैरेटिव फैलाया जा रहा है नीतीश बाबू नहीं पहुंचे। अमित जी नमस्ते, मैं जवाब दूं? जी दुबे साहब। अमित जी, ऐसा है कि वाराणसी में अजय राय जी ने जो चुनाव लड़ा है, अब अजय राय जी और मोदी जी में तो कोई तुलना तो नहीं की जा सकती। मोदी साहब तो बहुत बड़े नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अजय राय जी तो केवल एक विधायक रहे हैं, वो भी बहुत साल पहले। तो अगर अजय राय जी ने इतना ज्यादा वोट लिया कि मोदी जी को 1.5 लाख जीतते जीतते पसीना निकल गया, तो स्वाभाविक सी बात है अगर कोई बड़ा चेहरा जो अजय राय से भी बड़ा चेहरा होता, अगर वो लड़ता तो हो सकता है 10-5 हजार वोट से मोदी जी हार जाते। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, अगर नीतीश बाबू शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश, तो जरूर बातें होंगी कि भाई क्या लगता है आपको नीतीश बाबू क्यों नहीं गए? के खुशहाली सभागृह में नहीं जा रहे? नीतीश बाबू क्यों नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि वो अभी नई नई सरकार में आए हैं, नहीं उनको समझ में आ रहा होगा। अच्छा। विचार बना रहे होंगे। कई बार पहले भी वो पाला बदल चुके हैं। हो सकता है उनके मन में हो कि भाई जिस प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे लोगों को कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया गया, तो हो सकता है कि इधर उधर भी हो सकते हैं।